नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती रिज़ल्ट और कट ऑफ पर बात करेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपकी फाइनल ऑफिशियल आंसर की स्नातक में आपका विशेष विषय 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष रहना ज़रूरी है। बीएससी वालों के रिज़ल्ट पर क्या कार्य किया जा रहा है, बीएससी वाले अभ्यर्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है क्या उनका रिज़ल्ट जारी होगा या फिर उस पर रोक लग सकती है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग से क्या है सूचना आपके रिज़ल्ट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट को कि आगे का प्रोसेस कब तक होगा। लेकिन जब तक आपकी जो फाइनल ऑफिशियल आंसर की है वो जारी नहीं हो जाती है तब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा, ये आप सभी को भी पता है। और आयोग से आपके रिज़ल्ट को लेकर जो सूचना मिली है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग से ये सूचना मिली है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जनवरी महीने में जारी किया जाएगा। यानी कि अभी लगभग आप लोगों को 2 महीने का वेट करना पड़ेगा आपके रिज़ल्ट को लेकर। जनवरी महीने में आपका रिज़ल्ट जारी होने की उम्मीद बताई जा रही है और संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब मान के चलिए 99% की चांस है कि जनवरी में आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ऑफिशियल आंसर की, फाइनल आंसर की जारी होनी चाहिए, क्योंकि फाइनल जो आंसर की जारी होगी उसके बाद जो आपको कट ऑफ बताई जाएगी, क्योंकि वो भी कट ऑफ आपको एक्सपेक्टेड ही बताई जाती है। जब तक आपका ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है आपके कट ऑफ को लेकर, तब तक जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो एक अनुमानित ही होती हैं। कुछ अन्य सोर्सेज होते हैं जिससे आपको जानकारी दी जाती है, जिसमें कि आपके पेपर का लेवल जो था वो किस प्रकार का था, या फिर जो अभ्यर्थी अपने नंबर शेयर करते हैं कि हमारे इतने नंबर थे, उसके आधार पर जो आंकड़ा निकाला जाता है उससे एक अनुमान लगाया जाता है आपके कट ऑफ को लेकर। ठीक है, तो अभी तक के जो भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपका 53 नंबर बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और 2 से 3 प्रश्न, वैसे तो जो ऑब्जेक्शन किया गया है वो लगभग आपका ज़्यादा प्रश्नों पर किया गया है। एग्जैक्ट ये नहीं पता कितने प्रश्नों पर किया गया है, लेकिन जो आपको कॉमन नंबर मिलने की उम्मीद है या फिर जो ऑब्जेक्शन किए गए हैं उस पर अगर सही पाए जाने की बात करें, 2 से 3 नंबर का आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन होगा 100%। आप सभी को ये तो मालूम होगा कि कोई भी परीक्षा जो 2 शिफ्ट में होती है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का लेवल जो है समान होगा। कोई भी एक पेपर आपका टफ़ हो सकता है, एक इजी हो सकता है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कौन सा पेपर टफ़ है, कौन सा इजी है? इसके लिए ये चीज़ें आयोग ही निर्धारित करता है। आयोग ये देखता है कि किस शिफ्ट में अभ्यर्थियों के ज़्यादा नंबर आए हुए हैं और किस शिफ्ट में अभ्यर्थियों के कम नंबर आए हुए हैं। तो जिस शिफ्ट में कम नंबर रहेगा अभ्यर्थियों का, इसका मतलब है कि वो पेपर ईजी था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आयोग का ही कार्य है कि आयोग किस शिफ्ट को सही बताता है या किस शिफ्ट को आधार मानता है। नॉर्मलाइजेशन होगा 100%। नंबर घटेंगे नहीं, बढ़ सकते हैं या फिर आपके सेम रहेंगे जितना आपने आपके ऑफिशियल आंसर की से चेक किया होगा। जब फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद आपके जितने नंबर बनेंगे फाइनल आंसर की से, फाइनल आप वही मान के चलिएगा कि वही आपके नंबर रहने वाले हैं। अब अभ्यर्थियों का जो अगला सवाल है वो आपके स्नातक में आपका जो विशेष विषय मांगा गया था इस भर्ती के लिए, वो आपका 2 वर्ष रहेगा तब भी क्या आपका रिज़ल्ट जारी होगा, या फिर 3 वर्ष यानी कि आपका फाइनल तक वो विषय होना चाहिए। तो इसको लेकर देखिए आयोग ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है और ना ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। फिर भी आप ये मान के चलिए कि ज़रूरी नहीं है कि 3 वर्ष आपका वो विषय हो, 2 वर्ष है तब भी आपको मान्य माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर बीएससी वर्सेस जो बीए का मैटर है कि आपका बीएससी अगर है, आपने होम साइंस से किया है, तब भी आपका रिज़ल्ट जारी होगा। इस चीज़ पर मंथन चल रहा है अभी भी आयोग में और ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं कि बीएससी वालों का रिज़ल्ट जारी होगा या नहीं। कहीं ना कहीं इसी वजह से आप लोगों की भर्ती में अभी तक देरी हुई है। तो अगर आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी अन्य भर्ती के लिए अगर आप पात्र हैं, तो उसकी तैयारी भी अपने जो है इसके साथ ही साथ करते रहिए। बाकी जैसे ही कोई कंफर्म अपडेट मिलती है आपके ऑफिशियल फाइनल आंसर की को लेकर, उसकी सूचना दी जाएगी। वैसे उम्मीद है कि इस महीने आपका ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाना चाहिए, लेकिन रिज़ल्ट को लेकर आप मान के चलिए जनवरी से पहले उम्मीद बिल्कुल भी न के बराबर है कि आपका रिज़ल्ट जनवरी से पहले जारी होगा। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।